जीजा साली के प्यार को कहे दूसरा भाग, कैसे बदला बहन को लियो दे समझाए। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, वही कहानी जीजा साली का प्यार। उस ठेकेदार जीजा ने जब अपनी साली के कहने पर अपनी सगी पत्नी का कत्ल कर दिया है और रात में वो अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद खेतों में जाकर के सो जाता है। और अब इस भाग में देखेंगे कि बाद में शीला के भाई ने कैसे अपने सगे बहनोई का कत्ल करके अपनी बहन का बदला लिया। आइए गौर करते हैं। अरे शीला गई मारे सवेरो जब नंगर में, और जुरियाए नर नार मारी गई शीला जागर में, जुरियाए नर नार मारी गई शीला जागर में। सवेरा जब हुआ, गांव के लोग आते हैं और कहते हैं पता नहीं शीला को क्या हुआ, किसने मार दिया, पता ही नहीं चला। खबर नंगर में फैल गई, खबर नंगर में फैल गई, घर में कोई है ना एक शीला किसने मार गई। मेरे भैया, गांव के लोग विचार कर रहे हैं कि शीला के घर में तो कोई नहीं था और ना किसी से कोई बात हुई है, आखिर शीला को किसने मार दिया। अरे जुरियाए घर में नर नारी, शीला की देखी दशा धर की रोयन से पानी, बिटिया की देखी दशा धर की रोयन से पानी। गांव के लोगों ने जब देखा, हर इंसान के आंखों से आंसू बह आए शीला की दशा देखने के बाद। गांव जन पे देखो, अगलो करके मारे भाव शीला साधो को। शीला के संग किसी ने बहुत ही गलत किया है और धोखा दिया है। किसी के कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर शीला को मारा किसने है। सासु शीला की रोने लगी, शीला को पति घर नाएगा सबको शंका होने लगी, शीला को पति घर नाएगा सबको शंका होने लगी। मेरे भैया, शीला का पति जो है घर में मौजूद नहीं है। पूरे गांव के लोग जुड़ आए, काफी घर में भीड़ है, लेकिन शीला का पति घर में नहीं है। तो गांव वालों को, मोहल्ला वालों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, आखिर वो घर पे है क्यों नहीं। उसी समय पुलिस वहां तुरंत बुलाई लई। गांव के लोगन ने शीला के पति को पूछ गई, पुलिस फौरन आई गई और गांव के लोगन से शीला के पति को पूछ गई।
आ जाती है और गांव के लोगों से शीला के पति का पता पूछ रहे हैं कि कहाँ है शीला का पति। अरे पति शीला को कहाँ गया, अरे पति शीला को कहाँ गया, और घर में मरी है नारी हरामी का तू भाग गया, और घर में मरी है नारी अभागो का तू भाग गया। पुलिस गांव वालों से पूछ रही है शीला का पति कहाँ है। उसी समय गांव के लोगों ने पता लगाया और शीला के पति को ढूंढते ढूंढते देखा है कि एक खेत में शीला का पति सो रहा है। गांव वाले सभी लोग पहुंचे, बोले कहा तुम यहाँ सो रहे हो, तुम्हारी घर में पत्नी पता नहीं किसने मार दी है, पूरा गांव तुम्हारे घर में है, पुलिस भी आ गई है और तुम यहाँ सो रहे हो, चलो। गांव वालों के ये शब्द जब शीला के पति ने सुने हैं, उसी समय आंखों में बनावटी आंसू लेकर के रोने लगा। अरे नसीबा मेरो फूट गया। शीला का पति बनावटी आंसू लेकर के बोला, अरे नसीबा मेरो फूट गया, और बिन शीला के जा दुनिया में मेरो न कोई रहो, नसीबा मेरो फूट गया, बिन शीला के जा दुनिया में मेरो न कोई रहो। चलो है पापी नगर में घुस आयो, हरामी के आंसू बह आए, रोबत जी को त चलो नगर में पापी घुस आयो। बनावटी आंसू लेकर के शीला का पति रोने लगा है। गांव वालों के साथ पहुंचा है और कहां शीला की लहस पड़ी थी, उसी कमरे में जब घुसा, अरे जाए कमरा में घुस गए, शीला मरी पड़ी नीचे रोई रोए, जाए कमरा में घुस गए, जगी दुल्हन परी है मरी अभागो, ले तब रोई रोए। उस नीच ने स्वयं तो अपनी पत्नी का कत्ल किया। जब गांव में घुसा है, लहस को देख करके बुरी तरीके से बनावटी आंखों में आंसू लेकर के रोने लगा है। उसी समय पुलिस ने कहा इसे बुलाओ, इससे कुछ बात पूछनी है हमें। पुलिस ने कहा अरे बुलाइयो शीला के पति को,
हुई गो बात तब पूछूंगो उसको, भूलियो शीला के पति को। कैसे काय हुई गो बात सब पूछूंगो उसको। मेरे भैया, शीला का पति अपनी पत्नी की लहज पर बनावटी आंसू लेकर के रो रहा है। उसी समय पुलिस ने कहा है इसे मेरे पास बुलाओ, इससे कुछ बात हमें पूछनी है। तो गांव वाले पकड़ करके शीला के पति को शीला की लहज से जब पुलिस के पास लेकर के आए, लोग कछु पकड़ के ले आए और गए सामने आए। पुलिस ने वचन ये फरमाए, रात में कहाँ तू सोई रहो रे, रात में कहाँ तू सोई रहो। और तीजे भेद बताए शीला को किसने मार दिया, रात में कहाँ पे सोई गया। और तीजे भेद बताए शीला को किसने मार दिया। पुलिस पूछ रही है, ये बता तू रात में कहाँ था, तेरी पत्नी घर में किसने मारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब पुलिस ने पूछा है उसी समय वो नीच पुलिस की सुनी तुरंत पानी, जागो थर थर कपे शरीर हत्या सिर पे मड़रानी। पुलिस ने पूछी जब बानी, जागो थर थर कपे शरीर हत्या सिर पे मड़रानी। जब पुलिस ने पूछा ये बता तेरी पत्नी कैसे मरी कैसे नहीं मरी, इतने शब्द सुनने के बाद वो नीच थर थर कांपने लगा। उसके चेहरा के चिन्ह बताने लगे कि तूने ही शीला का मर्डर किया है। हुआ क्या, अरे नीच को चेहरा जब देखो और समझ गई है पुलिस गजब गई पापी ने कीनो। नीच को चेहरा जब देखो समझ गई है पुलिस मर्डर गई पापी ने कीनो। दोस्तों ये शब्द जब पुलिस के सुने तो वो नीच थर थर से कांपने लगा। समझ गई पुलिस इसी नालायक की हरकत है। अब आगे हुआ क्या, कहानी जरा ध्यान से सुने। और इधर शीला के घर पर जब खबर पहुंची है, शीला के भाई, शीला की माँ, बाप सभी लोग रोते चिल्लाते हुए आए। लेकिन शीला की जो बहन थी रश्मि, वो पेट के दर्द का बहाना करके वहीं पर सो गई, क्योंकि समझ गई वो भी कि हमारे जीजा ने मेरी करनी कर दी पूरी। वो भी कमीनी पेट का दर्द का बहाना करके सो गई, अपनी बहन को मरते दम तक देखने भी नहीं गई। इधर जब शीला का भाई, माँ बाप उस कमरा में जब घुसे हैं जहां शीला की लहज पड़ी थी, कलेजा फट गया। शीला का भाई बुरी तरीके से रोने लगा। कहाँ हो बहन, कहाँ है मेरी बहन,
बहना प्राणन प्यारी बहन उठ के बैठो कहाँ है मेरी बहना प्राणन प्यारी अब तेरे बिन हुई कैसे घर में रहना मेरी बहन मात कांदी जो तीर बनाई शीला का भाई पूरी तरीके से रो रहा है मेरी बहन मात कांदी जो तीर बनाई रोवे तेरो भैया रोवे तेरो भैया बहन ने कर लीजिए हमें समझाए मेरी मैया की जाई बहन मेरी मैया जैसी बहन तो अब कहाँ पे ढूंढूंगो मेरी मैया की जाई बहन तो अब कहाँ पे ढूंढूंगो मेरी मैया जाई बहन शीला का ढूंढूंगो शीला का भाई बुरी तरीके से अपनी बहन की लहज पर रो रहा है भाई का रो रो करके बुरा हाल हुआ है माँ बाप बुरी तरीके से रो रहे हैं माँ का तो हाल बेहाल है रो रही है वो माँ ओ बेटी मेरी प्यारी तुम कहाँ गई बेटी मेरी लाडो मेरी बिटिया प्यारी तुम कहाँ गई बेटी मेरी लाडो बेटी मेरी प्यारी गुड़िया मेरी कौन पापी ने जुल्म गुजारो खंजर बहुत लली को
मारो क्यों चुप तू आंगन में लेटी बेटी मेरी चिड़िया प्यारी तुम कहाँ गई बेटी। शीला की माँ बुरी तरीका से रो रही है, कह रही है बेटी एक बार हमें उठ के बोल सुना किसने तुम्हें मारा। अपनी मैया को बोल सुनाए कहाँ को गई इनका घर बताए मोए अपने संग लगाए बेटी मेरी प्यारी तुम कहाँ गई बेटी मेरी लाडो मेरी तुम कहाँ गई बेटी। सज्जनों माँ बुरी तरीके से रोने लगी, लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं था। उसी समय शीला की लहर जो थी गांव वालों परिवार वालों ने शमशान में जाकर के अंतिम संस्कार जब किया है, सब रिश्तेदार परिवार वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम जब भई है शीला का भाई शीला की माँ अपने घर चली जाती हैं। शाम जब भई है शीला का भाई जहाँ नींद में सो रहा है, शीला की आत्मा शीला के भाई को सपना देने लगी। आधी रात के समय के सपनों शीला ने दीनों रे के सपनों शीला ने दीनों लग गई भारी प्यास बिरनन कनीर पियाई दीजो बहनन सपना जब दीजो लग रही भारी प्यास बिरनन कनीर पियाई दीजो। शीला अपने भाई को सपना दे रही है, तेरो जीजा दुश्मन बनो भ्रात भाई ने जुलम कियो। आधी रात पे खंजर भोंकिया हमको मार दियो भाई ने भैया जुलम कियो। आधी रात पे खंजर भोंकिया हमको मार दियो। ने बताया कि तुम्हारे जीजा ने हमारे पति ने आधी रात पे हमें गर्दन में खंजर भोंक करके मार दिया। भयानक नींद में शीला का वही सो रहा है। उसके बाद घर से गौ फिर भाग खेत में, घर से गौ है भाग खेत में पापी सोई गयो। उसी समय इतनी बात जब सुनी नींद भैया की खुल गई है, इतनी बात जब सुनी नींद भैया की खुल गई है। कर कर याद बहन शीला की हिल की भर गई है। तेरो बदलोली है बहन भ्राता ने कसम खाई लई है। तेरो बदलोली है भ्राता ने कसम खाई लई है।
शीला के भाई ने कहा बहन अगर हमारे जीजा ने तुम्हारा मर्डर किया है तो हम बदला जरूर लेंगे बहन। मेरी बहन पापी को जिंदा न छोड़ूंगा और जान न लगेगा दाव मारी बम्बा में फेंकूंगा कौन जिंदा न छोड़ूंगा जान न लगेगा दाव मारी बम्बा में फेंकूंगा। शीला के भाई को जब शीला ने सपना दिया, कहा कि तुम्हारे जीजा ने आधी रात पे खंजर भोंक के गर्दन में हमें मार दिया। इधर जब सपना बहन ने दिया है, सारी बात बता दी। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उधर उस पापी को पुलिस ने हाथों में हथकड़ियां डाल करके जेल में बंद कर दिया है। इधर शीला का भाई लोहू के घूंट पी रहा है। धीरे धीरे 5 साल व्यतीत हो गए, वो पापी जेल में है। 5 साल के बाद जब उसकी जमानत हुई है, जेल से बाहर आया। अब कहानी जरा ध्यान से सुने। एक दिन की बात, जब वो पापी जेल से निकल आता है, अब शीला की बहन जो छोटी थी रश्मि, जिसकी खातिर शीला का मर्डर हुआ था, अब उसने अपने जीजा को फोन लगा दिया। हुआ क्या, तो साली फोन पे रही समझाई और जीजा मानो बात हमारी। अपने जीजा को फोन करती है वो लड़की, मानो बात हमारी समझाए तुम्हारी साली। मानो बात हमारी समझाए तुम्हारी वाणी। अब तुम लीजो भारी तारी जीजा मानो मानो बात हमारी, मैं बनूं तुम्हारी रानी। जीवन की लूटो मोर बहार जीजा मानो और कहती है वो साली रिंकू, क्या कहती है, मैं सब घर को पहनाऊंगी, तुम संग में प्यार रचाऊंगी। मैं सब घर को पहनाऊंगी और तुम संग प्यार रचाऊंगी।
सोच रहे हैं कि हम तुम्हें भूल गए, इतने दिन तुम जेल में जरूर रहे, लेकिन का करते हैं हमारी मजबूरी आती है, हम ना आए पाए, लेकिन बात वही। और बोली वो कमीनी, बात दिन से दिन नहीं आवे, मोहिनी को ना तुम लागे। बात दिन से का दिन से, जब से तुम जेल हो गए तब से। बात दिन से चैन नहीं आवे, मोहिनी को न तुम लागे। अब मैं बनूं तुम्हारी नारी, साथी मानो बात हमारी। अब मैं बनूं तुम्हारी नारी, जीजा मानो बात हमारी। उसी समय जब बात हुई गई सारी, भैया ने लई निहारी। जब शीला की बहन छोटी जीजा से बात कर रही है, अब शीला के भाई ने देख लिया ये कि फोन पे बात किससे कर रही है, कहानी बदल गई। जब बात हो गई सारी, भैया ने लई निहारी। झपट के फोन तो लो चिनाई, मानो साची बात हमारी। दोस्तों, शीला का पति जब जेल से बाहर आया है तो शीला की बहन जो रश्मि थी, जिसकी खातर से शीला की हत्या हुई थी, उस कमीनी ने जीजा का फोन लगा दिया और कहने लगी अब शादी में क्या देरी है। फोन पे बातें कर रही थी, तब तक शीला के भाई ने देख लिया और झपट के फोन को छीन लिया। बोली देखा किससे बात कर रही थी। यहाँ से कहानी ही बदल गई। देखा है उसी कमीन का नंबर है, फोन को तो उसने ले लिया अपने हाथ में। जब भाई ने जान लिया कि ये उस नीच से बात करती है, अब खेल रचा। शीला के भाई ने कहा था कि मैं तुम्हारा बदला जरूर ले। रात में शीला के भाई ने, शीला की माँ ने और परिवार वालों ने सलाह बनाई, ऐसा करो इस लड़की को कमरा में बंद कर दो और इससे फोन करवाओ, उसे यहाँ घर पे बुलवाओ। घर पे बुलवाने के बाद जो मर्जी आए वो करेंगे। वैसा ही हुआ। घर में लयो बुलाए, नीच कछु समझ नहीं पाए। फोन करके घर पे बुलवा लिया है और कहा है कि मेरी बहन खत्म हो गई है, अब तुम्हारी शादी हम अपनी छोटी बहन के साथ में कर देंगे। घर में लो बुलाए, नीच कछु समझ नहीं पाया। हित से लो बैठाए, दुष्ट को भोजन करवाए। नीच कछु समझ नहीं पायो रे, नीच कछु समझ नहीं पायो। हित से लो बैठाए, दुष्ट को भोजन करवायो। शीला के भाई ने फोन किया, ऐसा करो तुम हमारे रिश्तेदार हो और हमारी बहन तो खत्म हो ही गई है और हमारी जो छोटी बहन है उसकी शादी तुम्हारे साथ में कर देंगे तो रिश्तेदारी भी चलती रहेगी। तो इतने शब्द जब सुने शीला के
पति ने उस ठेकेदार ने तो खुशी के मारे भागो चलो आओ, क्योंकि अब ब्याह दूसरों तो होने वालों ना है। जब आ गया है घर में यानी अपनी ससुराल में कि भोजन तय कराई है और आधी रात गई बीत नीत को बुलाई है, भोजन वो कराई है आधी रात गई बीत नीत को बुलाई है। जब वो ठेकेदार यानी शीला का पति जिसने शीला का कत्ल किया था उसे बुलाया और आधी रात पे जब कहा कि हाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद एक कमरा में लेकर के गए हैं जहाँ 10-15 आदमी पहले से खड़े थे, लाठी डंडा लिए, हाथों में हथियार लिए। बंद कमरा में जाई क्यों सांची दिए बताए बहन को पाए मारती, बंद कमरों में जाए क्यों सांची दिए बताए शीला पाए मारती। मेरे भैया उस नीच को एक कमरा में बंद किया और कहा है कि ये बता शीला को क्यों मारा, कैसे मारा। उसी समय कहने लगे हैं वो लोग, बात तूने झूठी जो बोली, कहा है बात तूने झूठी जो बोली तो तेरी हम छाती बीच में मारे अब गोली, बात तूने झूठी जो बोली तेरी छाती बीच मारे अब ही हम गोली। शीला के भाई ने कहा सत्य बता दे कैसे शीला मरी और क्यों मारी, अगर तूने नहीं बताया झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरे अभी गोली मार के तेरी हत्या कर देंगे। उसी समय अरे नीच की छाती थर्राई रे नीच की छाती थर्राई, जो कछ बातें अति सत्य बन देनी बतलाई, नीच की छाती थर्राई जो कछ बातें अति सत्य बन देनी बतलाई। वो शीला का पति, अब हम तुम्हें हकीकत बताएं कि शीला का मर्डर हमने किया है और क्यों किया है ये भी सुनो। बहन जो तेरी है छोटी रे बहन जो तेरी है छोटी, भाई के कहने पे मैंने मारी शीला तेरी, बहन जो तेरी है छोटी भाई के कहने पे मैंने मारी शीला तेरी। तुम्हारी बहन तो छोटी है रश्मि, उसने हमें मंजूर कर दिया, अपने प्यार के शिकंजे में फंसा लिया और कहा है कि तुम अपनी बहन का कत्ल कर दो, बाद में हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। इसी चक्कर में मैंने शीला का कत्ल किया और बोला है वो पापी, अरे कहल की पापी की भर गई है, करनी पे पछताए नीच की याद आएगी, करनी पे पछताए नीच को याद आएगी है।
उस नीच ने सारी हकीकत बता दी कि तुम्हारी बहन जो छोटी रश्मि है, उसके कहने पर, उसके प्यार के शिकंजा में फंसने के बाद हमने तुम्हारी बड़ी बहन शीला का कत्ल किया है। सारी हकीकत जब बता दी है, हुआ क्या, उसी समय शीला के भाई ने हाथ में लई कटारी दई पकड़ में पापी के कछुलात जमाई दीनी भैया जो कोई जैसो करे अगारी वैसो ही पावे को। भैया जो कोई जैसो करे अगारी वैसो ही पावे को। वैसो ही पावे को अगारी वैसो ही पावे को। बबूल आमने क्या लाठी डंडा से उस कमीन को जान से मार दिया। मारने के बाद राती रात में उसे एक तालाब में फेंक दिया। उसके बाद शीला की जो बहन थी अब और ज्यादा परेशान है। इससे आगे देखेंगे फिर किसी दिन, तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का।